हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल NHS स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है नेसेंट एंटरप्रेन्योर कि क्या होता है। नेसेंट एंटरप्रेन्योर का मतलब उसको क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेसेंट एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। A nascent entrepreneur is an individual who is in the early stage of starting a new business। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर कि जो अभी अपने न्यू बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में है, मतलब शुरुआती स्टेजेस में है और अभी शुरुआती स्टेजेस में वर्क कर रहा है। दे मे हैव एन आइडिया फॉर बिजनेस बट they have not yet taken an concrete step to bring it life. They may also doing research, developing a business plan or networking with potential partners। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो मतलब कि अभी अपना उसने बिज़नेस जो कर रहा है और अभी उसके अर्ली स्टेजेस में है। मतलब अभी वो जो एक शुरुआती में जो एक एंटरप्रेन्योर जितने भी वर्क करता है, जैसे रिसर्च करता है, आइडिया जनरेट करता है और अपने रिसोर्स कलेक्ट करता है, उसको हम इसमें लेके आएंगे। द टर्म नेसेंट कम फ्रॉम द लैटिन नेसरी विच मीन्स टू बी बोर्न। हाँ, तो इसमें यही कहा गया है कि नेसेंट का मतलब का लैटिन में उसका मतलब होता है बॉर्न, मतलब अभी जिसका जन्म हुआ है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ लिटरली सम हु इज इन प्रोसेस ऑफ अ बीइंग प्रोन एज एन एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब ये है कि नेसेंट एंटरप्रेन्योर का अगर लिटरली मीनिंग अगर हम समझे, सिंपल भाषा में उसका अगर समझे, मतलब कि नेसेंट एंटरप्रेन्योर अभी उस प्रोसेस में वर्क कर रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मतलब अभी वो स्ट्रगल के स्टेज में है जहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अभी वर्क कर रहा है, अभी आइडिया जनरेट कर रहा है, अपने रिसोर्स को कलेक्ट कर रहा है, रिसोर्स को जगह जगह से कलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपना मतलब मार्केट रिसर्च कर रहा है और कस्टमर रिसर्च कर रहा है, प्रमोशंस कर रहा है। तो उस वो क्या है, अभी अर्ली स्टेजेस में है, मतलब अभी वो एंटरप्रेन्योर बना नहीं है, अभी वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, वो रिसर्चेस कर रहा है, स्टडीज़ कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेसेंट एंटरप्रेन्योर कहेंगे। नेसेंट एंटरप्रेन्योर कैन बी फाउंड इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। दे कैन बी यंग और ओल्ड, मेल फीमेल, फ्रॉम एनी एजुकेशन बैकग्राउंड्स और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। What they all have in common is a desire to start their own business and their own boss। तो नेशनल एंटरप्रेन्योर में यह पाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई यंग आदमी नेशनल एंटरप्रेन्योर हो, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई ओल्ड मैन फीमेल भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। देयर आर मैनी रिसोर्स अवेलेबल टू हेल्प नेशनल एंटरप्रेन्योर टू गेट। देयर आर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बिजनेस इनोवेटर्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो कहने का मतलब इसमें और भी बताया है कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो नेसेंट एंटरप्रेन्योर को फंड करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, जो उनको सब्सिडी देते हैं। तो ओवरऑल अगर समझा जाए, नेसेंट एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है, वो शख्स, वो इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी वर्क कर रहा है, वो उसके अर्ली स्टेजेस में है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में है। मतलब अभी वो एक प्लान के संग वर्क कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं नेसेंट एंटरप्रेन्योर के। पहला, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन नहीं होगा तो आगे कोई वर्क ही नहीं होगा। दूसरा, जो है हर एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है, वो है क्रिएटिव और इनोवेटिव। मतलब एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं, वैक्सीनेशन एंटरप्रेन्योर भी क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। रिस्क टेकर रिस्क टेकर होते हैं। दे आर गुड एट नेटवर्किंग, दे आर परसिस्टेंस एंड रिसाइलेंट। तो अब हम कवर करते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ती है नेसेंट एंटरप्रेन्योर को। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है लैक ऑफ फंडिंग। जितने भी हमारे
चाहे नेसेंट एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी अदर एंटरप्रेन्योर हो, सबको शुरुआत में इस प्रॉब्लम को फेस करना ही होता है, जो है लैक ऑफ फंडिंग। क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वो उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, काफ़ी कैपिटल चाहिए होता है, तो उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। दूसरा है कंपटीशन। क्योंकि जब एक बिज़नेस एक अर्ली स्टेजेस में होता है, जिसको कोई भी जानता नहीं है, कोई उसको पहचानता नहीं है, तो ऐसे में बिज़नेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और मतलब दूसरी कंपनियों से, दूसरे बिज़नेसेस से मुकाबले में कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। तो तीसरा है रेगुलेशंस। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कहें तो एक डिफ़िकल्टीज पॉइंट में आता है कि हमारे इंडिया में जितने भी वर्क होते हैं उनमें रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलेशन लगाना बुरी बात होती है, रेगुलेशन अच्छे होते हैं, क्योंकि इसी से ही मतलब जितने भी फ्रॉड वगैरह है वो रुक हो जाते हैं। पर जैसे कि हमारे इंडिया में इसका ये भी है कि एक ये अगर इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसका रेगुलेशंस का, कि काफ़ी सारे लोग इस वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो काम वो करने जा रहे होते हैं ना, रेगुलेशंस को देख के करना ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी रेगुलेशंस होते हैं, एक ये डिफ़िकल्टीज होते हैं। और ये एक अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। नेशनल एंटरप्रेन्योर को टाइम मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, कि घर में टाइम दे, कि बिज़नेस में टाइम दे, कि इधर टाइम दे कि उधर टाइम दे। क्योंकि जब एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा होता है तो उसको हर जगह टाइम देना पड़ता है। बिज़नेस में बहुत सारे वर्क होते हैं, सब कुछ तो खुद ही संभालना पड़ता है। चाहे मैनेजर का काम करे, चाहे फिर वो एक फंड कलेक्टर का काम करे, चाहे वो किसी बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग हो, सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं। और ये हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रेस। क्योंकि जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो एक एंटरप्रेन्योर को काफ़ी स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अब इन सब प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? डू योर रिसर्च। The more you know about the business you want to start, the better prepared you will face the। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को अपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्चेस करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे उसको रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए, चीपर से चीपर रिसोर्स ढूंढने चाहिए। तो वो सब किसके थ्रू पॉसिबल होगा? रिसर्चेस के थ्रू पॉसिबल होगा। डेवलप अ बिजनेस प्लान। दिस विल हेल्प यू टू क्लेरिफाई योर गोल्स एंड मेक यू श्योर आर ऑन द राइट ट्रैक। कोई भी वर्क करने से पहले एक बिज़नेस प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो उससे होगा क्या? एक तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ ना के बराबर हो जाएंगी, और जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी भी वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। नेटवर्क विद अदर एंटरप्रेन्योर्स। ये एक और पॉइंट है डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करने का, कि अदर जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो सक्सेसफुल हो गए हैं या जो भी सक्सेसफुल के स्टेज में चल रहे हैं, उनसे एडवाइसेस लेना, उनसे सपोर्ट लेना, उनसे आइडियाज़ लेना, ये एक तरीका है। टेक एक्शन, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप, ब्रिंग योर बिजनेस टू लाइफ। एक ये लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करने का, कि हमेशा एक्शन लेते रहें। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी डिफ़िकल्टी सॉल्व नहीं होएगी। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई भी बिज़नेस कामयाब नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।